करेंगे, अभी पूरे गांव के बुलाएंगे और कहेंगे देखो इसने हमारे पति को मार दिया। सदन ने हाथ जोड़ लिए, कहा देवी जो करना सो कर लो, हमें आपको स्वीकार नहीं करना। महिला चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाई, गांव के इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने कहा क्या हुआ? बोले इस व्यक्ति को हमने रात्रि में भोजन कराया और इस व्यक्ति ने ऐसी दुष्टताई करी कि मेरे साथ गलत काम करना चाहता था और इसने मेरे सोते हुए पति को मार दिया। अब जब लोगों ने देखा तो पति मरा ही था, तलवार डली थी। लोगों को विश्वास हुआ कि इसने ही मारा होगा। मुखिया जी आए, मुखिया जी ने जब सदन का मुख देखा, समझ गए कि ये तो कोई भगवान का भक्त है, यह ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन जब 4 गवाह खड़े हैं, 4 लोग कह रहे हैं, तो मानना भी पड़ेगा। बोले क्या सजा दी जाए इसको? तो उस मुखिया ने कहा एक काम करो, इनके दोनों हाथ काट दो। सदन ने सालिग्राम जी की ओर देखा, कहा सरकार आपने ये क्या काम किया? अरे आपने दोनों हाथ ही कटवा दिए, पर कोई बात नहीं, हाथ भी कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सालिग्राम जी को रख लिया जेब में और सदन के दोनों हाथ कट गए। पर विश्वास मानिएगा, दोनों हाथ कट गए पर सदन को इतना सा भी दर्द नहीं हुआ कि मेरे दोनों हाथ काटे गए हैं। लेस मात्र भी दर्द नहीं हुआ कि मेरे हाथ कट गए। किस प्रभाव से? केवल और केवल भगवान के प्रेम की, भगवान के भाव के प्रभाव से। सदन वहां से सीधा जगन्नाथपुरी की ओर चला। जगन्नाथपुरी जैसे ही पहुंचा, ठाकुर जी आज जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट हो गए और अपने पुजारी से बोले कि सुनो, मेरा एक भक्त चलकर आ रहा है, उसको पैदल ना लाओ, उसके लिए पालकी पहुंचा और 4 लोग पालकी में बिठाकर हमारे भक्त को लेकर के आओ। पंडे घबरा गए कि आज जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, जल्दी दौड़ करके पालकी मंगाई, सदन को पालकी में बिठाला और जगन्नाथ जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। सदन सामने आया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए और जगन्नाथ जी के दर्शन करके सदन के ऐसे भाव बने कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके, जगन्नाथ जी को प्रणाम करूं। जैसे ही भाव बने तत्काल दोनों हाथ सदन के प्रकट हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी को प्रकट कर लिया, प्रणाम कर लिया। दोनों हाथ प्रकट हो गए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। सदन रोने लगा, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? अरे पहले आपने हाथ कटवा दिए और आपने हाथ दे दिए, कैसी लीला है ये? क्या किया आपने? भगवान कहते सदन, जो जैसा करता है उसको मैं वैसा ही देता हूँ। मैंने कुछ नहीं तुम्हारे हाथ दिए, ये तो तुम्हारे साथ घटना घटनी ही थी। सदन ने कहा प्रभु कैसे, क्या किया था मैंने? तो भगवान कहते सदन, पूर्व जन्म को याद कर। पूर्व जन्म में तूने एक छोटी सी गलती कर दी थी। कौन सी गलती की प्रभु? तो भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में तुम एक महात्मा थे और जिस स्त्री ने अपने पति का सर काटा वह स्त्री पिछले जन्म में गाय थी और जिसका सर कटा वह पिछले जन्म में कसाई था। तुम बैठे थे जंगल में, एक गाय दौड़ करके आई, तुम्हारे सामने से चली गई, पीछे से कसाई हाथ में तलवार लेकर दौड़ता आया। तुमसे पूछा क्यों महात्मा, गाय किस तरफ गई? तो तुमने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर तुमने हाथ से इशारा कर दिया कि गाय इस तरफ गई है। कसाई गया, उसने गाय को काट दिया, गाय मर गई। तो जिसने जैसा किया उसने वैसे ही जन्म में भोग लिया। वह गाय उसकी स्त्री बन करके आई और वह कसाई इस जन्म में उसका पति बन करके आया। तो गाय ने उसका सर काट करके अपना बदला पूरा कर लिया। और तुमने मारी तो नहीं, पर गौ हत्या में तुमने अपना हाथ उठा दिया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें अपने हाथ काटने पड़े। पर तुम घर से चल करके जगन्नाथपुरी आए, तुम्हारे पुण्य एकत्रित हो गए, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, इसलिए तुम्हारे हाथ अपने आप प्रकट हो गए। जो जैसा करता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ, भगवान ने कह दिया। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। सारे पाप कट जाते हैं यदि भगवान के मार्ग पर चलने लगो तो। सारे पापों को भगवान धो दिया करते हैं। केवल एक नाम, एक बार भगवान का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तू निस्दिन जब तक कथा सुन रहा है, सुनते सुनते केवल कृष्ण 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 कहता रहे। अरे जब परीक्षित घबरा गए कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, मैं करूं क्या?
सुखदेव जी बोले डर मत परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन है भैया। अरे यदि ऐसी स्थिति भी आ जाती कि सामने तू खड़ा होता और सामने तक्षक तुझे मारने खड़ा होता, तो केवल एक कृष्ण नाम मैं तेरे लिए, एक कृष्ण नाम के द्वारा तुझे जिंदा कर देता। अरे यदि तक्षक तुझे काट भी देता तो भी तुझे बचा लेता। तक्षक तुझे काटता पैर में, मैं तेरे कान में आकर कृष्ण कह देता, कृष्ण नीचे उतरता, जहर ऊपर चढ़ता, जहर और कृष्ण की लड़ाई होती तो अंत में कृष्ण नाम जीत जाता, जहर उतर जाता, तू बच जाता। केवल एक कृष्ण नाम से, एक कृष्ण नाम से तुझे जीवित कर देता। फिर तो 7 दिन तेरे पास है, 7 दिन तो बढ़िया ठाकुर जी कथा श्रवण करेगा। अरे एक क्षण भी भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत है, 7 दिन की कथा तो बहुत बड़ी है। केवल एक नाम से एक क्षण में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसलिए केवल अपने श्वास श्वास पर कृष्ण भज। हर श्वास में कृष्ण कह, एक भी श्वास बिना भगवान के नाम ना जा पाए। बिना भगवान के नाम के एक श्वास भी नहीं गुजरनी चाहिए। इसलिए तो कहा है श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। कोई भरोसा नहीं कि कब श्वास अपन ने जो ली है वापस छोड़ पाएंगे, या जो सांस अपन ने ली है वो कब छोड़ पाएंगे, और जो अपन ने छोड़ी है वह सांस कब ले पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। यह काल चक्र ऐसा है कि अपन सब जितने प्राणी हैं सब काल के मुख में ही बैठे हैं, काल के मुख में बैठे हैं। कब ना जाने काल अपना मुख बंद कर लेवे, कब क्या हो जाए। कई लोग अपने परिचित के जब जाते हैं, कई लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है कि अरे ये तो घंटे भर पहले हमारे साथ थे, अरे घंटे भर पहले तो हम साथ में बैठे थे, अरे राम 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 ये कैसी घटना घट गई। कितने लोगों की ऐसी घटनाएं घटती हैं। हमें तो याद आती है राजू चाचा जी की। कुछ दिन पहले हमें मिले थे, भागवत में भी मिले, शिव पुराण में मिले, कितना प्यारा उनका व्यवहार था। लेकिन जब उनके बारे में सुना तो बड़ी पीड़ा हुई। जब अपने जाते हैं तो लगता है अपने जो अपने संबंध जुड़े होते हैं जिनसे, जब ऐसे व्यक्ति यदि चलते फिरते चले जाएं तो बड़ा कष्ट होता है। अपने गांव में भी 2 घटनाएं घट गई। जो कमल बब्बा थे बेबी बढ़िया, रोज ठाकुर जी के मंदिर जाते थे, रोज हमें भगवान के मंदिर में मिलते थे। ठीक हो चाहे बीमार हो, चलते ना बनता था, लोग कहते थे जी गिर पड़ेंगे बिना सहारे के, लेकिन फिर भी वे रोज मंदिर आते थे, रोज बिहारी जी के यहाँ प्रणाम करते। स्नान भी यदि नहीं करते थे तो भी रोज मंदिर प्रणाम करने, बाहर से प्रणाम करके चले जाते थे, लेकिन मंदिर आना उन्होंने नहीं छोड़ा। मंदिर तो जरूर जाते थे, चाहे बीमार हो चाहे चलने की स्थिति हो चाहे, लेकिन मंदिर रोज आते थे। उनके भाव भी बड़े अच्छे थे। ठाकुर जी अपने चरणों में उनको स्थान देवें, और देंगे ही क्यों ना देंगे। जो रोज मंदिर जाता है तो ठाकुर जी उनको अपने पास तो बुलाएंगे। ऐसे भैया रोज मंदिर जाया करो, ना जाने कौन सा दिन ऐसा चला जाए जिस दिन मंदिर जाने का समय ही ना मिल पाए। इसलिए मंदिर नित्य प्रति जाया करो, ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करो, रोज ठाकुर जी के दर्शन हो। ऐसे भाव बनाया करो कि एक दिन हमारा बिना भगवान के दर्शन के ना जाए। नीति तो कहती है दिन में 3 बार दर्शन करने जाओ मंदिर, प्रातः काल जाओ, मध्याह्न जाओ, सायं काल जाओ। पता नहीं कौन से काल में आपके साथ क्या घटना घट जाए, इसलिए प्रातः काल भी दर्शन करने जाओ, मध्याह्न भी जाओ, सायं काल करने जाओ। और दिन में 3 बार नहीं जा पा रहे तो 2 बार जाओ, और यदि 2 ही बार नहीं जा पा रहे तो कम से कम 1 बार तो नित्य प्रति मंदिर जाओ ही जाओ भगवान के दर्शन करने। और ये भाव बनाया करो कि हे ठाकुर जी पता नहीं अब कल आ पाएंगे कि नहीं, इसलिए रोज आखिरी प्रणाम करके आया करो। अरे कई लोग तो सोते सोते चले जाते रात में भैया। इसलिए आपको यदि अपना मरण सुधारना है तो जब सो रात में तो 1 बार राम बोल लिया करो।
एक बार राम बोल लो सोते समय, क्योंकि राम बोलते हुए यदि सो गए और रात्रि में सोते सोते मृत्यु हो गई तो कम से कम भजन करते हुए मरोगे, भजन करते हुए देह त्यागोगे। और जब प्रातः काल उठो तो सबसे पहले उठ करके राम बोला, प्रातः काल उठो और सबसे पहले मुख से राम कहो। यदि राम कहोगे पूरा दिन बढ़िया भगवान की कृपा से मंगलमय जाएगा। इसलिए राम कह करके उठा करो, राम कह करके सोया करो, हर बात में भगवान को याद किया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो,